हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हिंदी बिहार बोर्ड क्लास 10 के पद भाग का हिंदी अर्थ कवि परिचय के साथ मैं देने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर गुरु नानक द्वारा रचित है। इसमें कुल 2 पद दिए गए हैं। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और सेकंड है जो नर दुख में दुख नहीं माने। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आज वो पाकिस्तान में पड़ता है। उनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रही है कि गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो आपको खोज कर गोला लगा देना है नानकाना साहब में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव में, जिला लाहौर है। उस समय भारत अविभाजित थी, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता। उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पिता चाहते थे कि गुरु नानक व्यवसाय करें, यानी व्यापारी बने। बहुत ही प्रयास किए, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकाव था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा भी की। उनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। तो गुरु नानक जी का भेंट बाबर से भी हुआ था। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? आपको गोला लगाना है बाबर में। पक्का याद रखना है बाबर। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। उन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है। पंजाबी का जो लिपि होता है वह है गुरुमुखी। यह भी एक क्वेश्चन आता है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। इनकी रचनाएं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1406 ईस्वी में किया था। इसे भी आपको याद रखना है। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। 1 नंबर का क्वेश्चन। सेकंड है कि इनकी जो रचनाएं थी उसका संग्रह कब किया गया? 1604 ईस्वी में, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाएं जो प्रमुख है उनमें से है जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने हाय राम बोलते हुए अपना प्राण त्यागे, इन्होंने वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्यागे थे। यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, गुरु नानक मरते समय क्या उच्चारण किए थे? वाहे गुरु। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि। इनकी जो रचनाएं होती थी पंजाबी और ब्रज भाषा में मिश्रित होती थी। पंजाबी और ब्रज भाषा में। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के 2 महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट हम लोग पहले करेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। संत कवि गुरु कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। द्वितीय पद में सुख दुख एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर देता है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। गुरु नानक द्वारा रचित प्रस्तुत
पुस्तक में जो दूसरा पद है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसका आशय क्या है? तो सुख दुख में एक समान उदासीन रहकर, मानसिक दुर्गुणों से हटकर, परे होकर, ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करने पर जोर देता है। अब प्रथम पद बाहरी वेशभूषा को त्यागने कहता है, पूजा पाठ कर्म कांड को त्यागने की बात कर रहा है। पूजा पाठ वेशभूषा, जो बाहरी वेशभूषा होती है, कर्म कांड होती है, इसके जगह पर हम सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन करें अकॉर्डिंग टू गुरु नानक। तो पहला प्रथम पद में जो दिया गया है उसका आशय क्या है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ कर्म कांड को त्याग कर हमें सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब हम लोग फर्स्ट पद का अर्थ करेंगे। कवि परिचय मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मस्ट होता है। कवि परिचय से प्रश्न आते हैं, इसलिए कवि परिचय में आपको ध्यान देने है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना इस जग में यानी इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावै बिखु बोले, बिनु नावै निफलु मटी भरमना, अर्थात विष खाते हैं और विष बोलते हैं, विष खाते हैं और विष बोलते, बिनु नावै निफलु मटी भरमना, बिनु बिना, बिना, बिनु यानी बिना, नाम, नावय मतलब नाम हो गया, निफलु का मतलब होता है बिना फल के निष्फल, बिना फल का निष्फल। मति यानी मति यानी बुद्धि, भ्रमण करना मतलब घूमना, अर्थात विष खाते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी भी हम लोग बिना झूठ के एक पल जीते हैं? हमेशा झूठ बोला करते हैं। बिखु खावै बिखु बोले, बिनु नावै निफलु मटी भरमना, और बिना नाम के निष्फल यानी बिना किसी फल की प्राप्ति किए हुए, मति यानी बुद्धि एकदम भ्रमण करती रहती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करना, व्याख्या करना यानी प्रवचन देना, बखाने यानी कहना बोलना, संधिया कर्म निकाल करें। संधिया मतलब होता है शाम, शाम का समय अपना कर्म निकाल करते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरझुई मरे। हे प्राणी, हे जीव, प्राणी कहा गया जीवों को, बिना गुरु शब्द के यानी बिना गुरु के उपदेश के, गुरु यहाँ टीचर को ना कहकर गुरु वे बोले हैं राम भगवान को, अपने उपासक को, मुक्ति कहाँ? बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु की भक्ति के, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ है? हे प्राणी, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति नहीं मिलने वाली है। राम नाम बिनु अरुझी मरे, अब बिना राम के नाम लिए हुए आप उलझ कर मर जाएंगे। अर्थात प्रस्तुत 4 सेंटेंस का अर्थ हुआ, गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस जग में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। आजकल प्राणी विष खा रहा है, विष बोल रहा है, विष का उपभोग कर रहा है, बिना फल के उसकी मति मारी गई है, जो भ्रमण कर रहा है। बोलने का तो वह बड़े बड़े प्रवचन करता है और इधर उधर भ्रमण करते रहता है, बिना गुरु के प्रसाद के, बिना गुरु के उपदेश के। हे प्राणी, राम नाम के बिना उलझ कर मर जाओगे, अब बिना गुरु के उपदेश का मुक्ति नहीं मिलने वाली है। दंड कमंडल शिखासुत, धोती तीर्थ गवनुवती भरमनु करे। दंड कमंडल, दंड का मतलब होता है, साधु लोग जो बैराग रूप धारण करते ना, कमंडल हाथ में जो लिए हुए होते हैं, शिखा यानी चोटी,
सुत का मतलब जनेऊ हो गया, धारण करते हैं। धोती, तीर्थ का भ्रमण करते हैं, तीर्थस्थल आते जाते हैं। राम नाम बिन शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुख पारी परै। धन कमंडल, शिखा, सुत, धोती, तीर्थ, ये सारे व्यर्थ हैं। तीर्थ का भ्रमण करना, धोती धारण करना, चोटी बढ़ाना, राम नाम के बिना शांति कभी नहीं आएगा। हरि का नाम ही आपको जपना चाहिए ताकि आप मुक्ति पा सकें। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट, सिर पर बाल बढ़ा लेना, जटा को बढ़ा लेना, मुकुट धारण करना, शरीर में भस्म यानी राख लगाना, बसन यानी वस्त्र को त्यागना, साधु लोग कम वस्त्र पहनते हैं। तन नगन भया, वस्त्र को छोड़कर शरीर नग्न कर लेते हैं। भस्म लगाते हैं शरीर में, जटा बढ़ाते हैं और सिर पर जो जटा मुकुट के समान होता है। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। जीते जी, जंतु जीते जी, जल में, थल में, महियल यानी हो गया आपको धरती यानी पृथ्वी पर, थल में, जल में, जत्र तत्र यहाँ वहाँ सब जगह तुम जीते हो। जिया इधर उधर घुमा, गुरु प्रसादी राखिले, जन को हरि रस नानक झोली पिया। जिस प्रकार नानक ने हरि के रस को तो झोल कर यानी घोल कर पी लिया, तुम भी गुरु के प्रसाद को पालो, धारण कर लो। ये गुरु नानक जी का कहना है कि बिना गुरु के उपदेश के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप कभी सफल जीवन में नहीं हो सकेंगे। जो दिखावा है दंड कमंडल, सूत, जनेऊ धारण करना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सब दिखावा को त्यागिए और राम का कीर्तन कीजिए। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने अर्थात वैसे पुरुष जो दुख में दुखी नहीं होते हैं। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। निसुख, स्नेह यानी प्रेम प्यार, भय उन्हें कुछ नहीं सताता है। कंचन को यानी सोने को, स्वर्ण को मिट्टी समान समझते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, और नहीं किसी की निंदा करते हैं, ना ही स्तुति करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, न ही उनके पास लोभ है, मोह है, और न ही अभिमान है। हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। हरस शोक, हर्ष का मतलब खुशी, शोक का मतलब दुख, ते रहे नियारो यानी अलग। हर्ष और शोक में भी अलग रहते हैं। उन्हें निंदा, स्तुति, लोभ, मोह कुछ नहीं सताता है। न ही सुख न ही भय में वह अचल रहते हैं। न तो सुख से ज़्यादा सुखी होते हैं, न भय में भयभीत होते हैं, न ही निंदा में वे दुखी होते हैं, और न ही अगर कोई उन्हें स्तुति कर ले तब भी वे खुश नहीं होते हैं। खुशी, हर्ष और शोक में भी वे शांत रहते हैं, उदासीन रहते हैं। न ही उन्हें मान और अपमान का कोई भय है कि हमें कोई सम्मानित करेगा तो हम खूब खुश हो जाएं, या अपमान किसी ने कर दिया तो हमें दुख हो। आशा मनसा सकल त्यागी, कई जगते रहे निराशा। आशा, और आशा में चाहत को वे त्याग देते हैं। आशा को ऐसे पुरुष जो त्याग देते हैं, इस जग में, इस संसार में वे निराश नहीं होते हैं। काम क्रोध जे ही पर से नाहिन, ते ही घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध, काम और क्रोध, लोभ, ये सबों को जो त्याग देते हैं उन्हीं के पास ब्रह्म का निवास होता है। ब्रह्म अर्थात भगवान का निवास होता है। गुरु कृपा जे ही नर, जिस नर पर, जिस पुरुष पर गुरु की कृपा होती है, पै किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी। वे ही, जिस पुरुष पर गुरु की कृपा होती है वही पुरुष उपाय को जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं। पिछानी, पहचानने वाले होते हैं। जुगति मतलब उपाय हो गया, उक्ति हो गया।
जिन पर गुरु की कृपा होती है। नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यों पानी संग पानी। नानक ने अपने गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, भगवान में इस प्रकार घुल गए हैं, जिस प्रकार पानी में पानी घुल जाता है तो हम पानी को अलग नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार अगर मान लीजिए एक कुएं का पानी लाए, फिर दूसरे कुएं का पानी लाए और दोनों पानी को एक बर्तन में मिक्स कर दिए, मिला दिए, तो हम पानी को अलग कर पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार गुरु नानक जी का कहना है कि गुरु नानक जी जिस प्रकार गोविंद में, भगवान में लीन हो गए हैं, जिस प्रकार पानी में पानी मिलता है, तो भगवान और भक्त यानी गुरु नानक और भगवान में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आज आपको प्रथम पद गुरु नानक का जो लिखा हुआ है प्रथम कविता में 2 पद हैं, मैंने दोनों पद का अर्थ करवाया। अर्थ से आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। आप अगर अर्थ समझ लेते हैं तो इससे आए सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं। मैंने कवि परिचय भी गुरु नानक का करवाया, तो कवि परिचय को भी आराम से आप पढ़ लीजिए। एक बार मैं कहूँगा कि किताब को पढ़ें घर पर। अर्थ मैं समझा दे रहा हूँ। कहानी आप हिंदी का पढ़ लें। मैं चाहूँगा हिंदी कहानी भी आपको एक कहानी की तरह समझाऊँ, इंटरेस्टिंग बनाकर, ताकि आपको समझ में आए अच्छी ढंग से और एग्ज़ाम में आप आराम से लिख सकें और घर पर आपको सेल्फ स्टडी और अधिक करने का मौका मिल जाए, जिसमें आप साइंस और मैथ कर सकें। नेक्स्ट दूसरा कविता रसखान द्वारा रचित है। इसमें भी 2 पद हैं। प्रथम पद है प्रेम ऐनी श्री राधिका, दूसरा है करिल के कुंजन ऊपर बारों। रसखान जीवन के संबंध में सही सूचनाएं तो प्राप्त नहीं होती है उनके बारे में, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में, उसमें कुछ संकेत लिखे हुए हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। इनका रचना काल जहांगीर के राज्यकाल माना जाता है। जहांगीर भी मुगल वंश के ही थे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, यानी दिल्ली पर मुगल वंश स्थापित हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब वे दिल्ली से भाग गए और भागकर ब्रजभूमि में आकर बस गए, जहाँ कृष्ण भगवान रहा करते थे, और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनकी रचना से यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठल नाथ ने। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे कि प्रेम वाटिका में या तो ऐसा आएगा कि प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं किस ग्रंथ में है? तो प्रेम वाटिका में। किस काव्य में है? प्रेम वाटिका में। और कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं किस काव्य में है? तो सुजान रसखान में। इनकी प्रमुख रचनाएं 2 है, एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं, सवैयों में किया, अर्थात जो दी गई है वो सवैया है। उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बोले थे, रसखान की काव्य पर इनके द्वारा रचित रचनाओं से प्रसन्न होकर कहे थे, इन मुसलमान हरिजनन पर। इन मुसलमान यानी रसखान मुसलमान थे,
इस पर उनको कहना था कि कोटिन हिंदू बारी है, क्योंकि एक मुसलमान होते हुए हिंदू धर्म के जो भी इष्ट देव हैं, यानी कृष्ण हो या राम हो, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और उनके बारे में इन्होंने लिखा। इसलिए मुग्ध होकर भारतेंदु ने ऐसा बोले थे कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारी है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। तो अब हम इनके द्वारा रचित प्रथम पद प्रेम ऐनी श्री राधिका का काव्य अर्थ करेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, अर्थात प्रेम की ऐनी श्री राधिका, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधिका, इन दोनों को साक्षी मानकर प्रेम का सही परिभाषा प्रस्तुत किए हैं। राधिका को वे प्रेम की खजाना यानी गृह घर मानते हैं। प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम की रंग नंद के नंद अर्थात नंद के लाला श्री कृष्ण को बोला गया। नंद में होता है बेटा, पुत्र, और नंद तो हो गए यशोदा माँ का हस्बैंड है नंद, पति। तो नंद के नंद, नंद मतलब पुत्र, नंद के पुत्र, नंद के लाल जो हैं प्रेम के बरन है, रंग है, जबकि राधिका जो हैं प्रेम की खजाना है यानी गृह है, घर है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल है कि माली और मालिन प्रेम की वाटिका के दो द्वंद्व हैं अर्थात रखवाले हैं। माली मालिन किन्हें कहे हैं कवि रसखान? माली श्री कृष्ण को और मालिन राधिका को कहें। मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने नाही, यानी मोहन की छवि जिस वक्त से रसखान के दिल में बस गई है, अब कहीं दिल उनका नहीं लगता है। जब से मोहन की छवि रसखान ने अपनी आँखों से देखे हैं, लखी मतलब देखना, आँखों से देखे हैं, अब कहीं और दिल नहीं लगता है। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, आँचे यानी खींचे हुए धनुष से जब बाण छूट जाता है तो वह फिर वापस नहीं आता। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि अब उनके चित्त से, उनके हृदय से मन को हर कर श्री कृष्ण भगवान लेकर चले गए हैं। मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदनन, चित्त के चोर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चित्त चोर यानी कवि रसखान ने चित्त चोर किन्हें कहा? तो श्री कृष्ण को कहा। क्यों वे कहे हैं उन्हें चित्त चोर? उन्हें चोर क्यों कहे हैं? नंद के नंद को, नंद के लाल को अर्थात श्री कृष्ण को कवि रसखान चोर किस रूप में बोले हैं? क्योंकि रसखान का दिल चुराकर, मन को चुराकर नंद के लाल ले गए हैं, अब उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है। अब बेमन मैं क्या करूं? अपने आप को बेमन कहते हैं कि अब मैं बेमन होकर क्या करूं? फरी फेर के फंद, अब तो मैं फंद में फंस चुका हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? कहीं दिल नहीं लगता है उनके बिना। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नए नई लगयो, जिस दिन से हे नंद के किशोर, हे नंद के लाल, आपसे नैन लगे हैं, आपको मैंने देखा, तब से और कहीं मेरा दिल नहीं लगता है। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं करी सकूं, ये चित्त चोर मन जो पावन मन है, अब कहीं एक भी पलक, पलक मतलब आँख की जो पलक होती है, उसके ओट मतलब छिपाना होता है, अब मैं आपको अपने आँखों से दूर नहीं कर सकता, ओट नहीं कर सकता अर्थात नहीं छिपा सकता। आपने मेरा चित्त, मेरा मन हर को ले गए हैं,
राधिका प्रेम की जहाँ खजाना है, वहीं श्री कृष्ण वर्ण अर्थात रंग, प्रेम के रंग हैं। दूसरा पद है करिल के कुंजन ऊपर बारों। करिल, यहाँ एक पौधा होता है, एक पेड़ होती है। कुंजन मतलब बगीचा होता है। करिल के कुंजन ऊपर बारों, बारना मतलब होता है न्यौछावर करना। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारों। तिहुपुर यानी तीनों लोक की राज। अगर आपकी जो लकुटी अरु और कामरिया है, लकुटी का वो छोटी लाठी जो होता है गैया चराने वाली, छोटी लाठी, और कमर यानी कंबल, अगर आपकी लकुटी कमरिया मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक की राज को त्याग सकता हूँ, त्याग दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराएं बिसारों। और अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए दे दिया जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवोनिधि, निधि माने खजाना होता है, मैं सभी निधि को त्याग दूं, सभी आठों सिद्धियों को त्याग दूं, सभी सुखों को त्याग दूं, अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिली। रसखानी कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तडाग निहारों। रसखान की आँख, ब्रज के जो वन हैं, बगीचे हैं, बाग हैं, तडाग तालाब हैं, निहारता रहता है। कोटिक रव, कोटिक रव यानी करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों होता है। रव कलघौत कहा गया इंद्र भगवान को कि धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। और मैं करिल के कुंजन जो बगीचे हैं ब्रज की, उस पर मैं इंद्र भगवान की जो इंद्र लोक है उसको भी मैं त्याग दूँ, उसको भी मैं त्याग दूँ। अर्थात प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की भक्ति रसखान द्वारा दिखाई गई है। किस प्रकार कृष्ण की मोह माया में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए लौकटी कमरिया यानी छोटी लाठी और कंबल के ऊपर वे तीनों लोकों की राज न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा चराए जाने वाले गाय को मिल जाने पर वे आठों सिद्धि और नवोनिधि का सुख वे त्याग सकते हैं। उनकी आँखें उस वन, उस बाग और उस तालाबों को निहारा करती है जिसमें श्री कृष्ण वे ब्रजभूमि में रहकर अपनी गौओं को चराया करते थे, तालाब में गौओं को नहाया करते थे। ये हो गया आपको रसखान द्वारा रचित दो पद का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट है घनानंद। घनानंद रचित पद जो हमें दिए गए हैं ये भी सवैया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो उसे अर्थ स्पष्ट करने से पहले मैं घनानंद कवि के बारे में कुछ आपको बता दूं कि इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। एक्यूरेट नहीं होगा इसलिए आसपास लिखा गया है, लेकिन हमें एग्जाम में 1689 लिखनी है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। वे तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यहाँ से भी एक सवाल आएगा, घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। उनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। उनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी और उनका जन्म 1689 में हुआ था। ये अच्छे गायक और एक कवि थे, गायक भी थे और कवि भी थे। किंवदंती है यानी ऐसा कहना है, ऐसा कथन है कि सुजान नामक नर्तकी से वे प्यार करते थे। विराग होने पर यानी जुदा होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला यानी आक्रमण किया।
बादशाह का मीरमुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और उनसे जर 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 3 बार सोना सोना मांगा। अर्थात जर का मतलब होता है सोना। नादिर शाह के सिपाहियों ने पकड़कर उनसे कहा, जर दो, जर दो, जर दो। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। रज का अर्थ होता है धूल। इस पर क्रोधित होकर सिपाहियों ने उनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उनका कहना है, ये भी ब्रजभाषा के कवि थे। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किए हैं कि किस प्रकार अगर प्यार में धोखा मिले, अपनी प्रेमिका से उनको जुदाई सहना पड़े, तो क्या विरह होती है, क्या वेदना होती है, वही प्रस्तुत पाठ में हमें बताया गया है। हम लोग उसे आज अर्थ करेंगे। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैये और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली। अब सुजान सागर विरह लीला पूछा जा चुका है। सुजान सागर के रचयिता कौन है? घनानंद। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद। 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा। रीतिकाल कवि हो गए घनानंद। यह भी आएगा किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से, यानी मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप से व्यक्त किए हैं। बादल के द्वारा वे अपने प्रेयसी तक अपनी विरह की वेदना को पहुंचाना चाहते हैं। आइए हम लोग इसका अर्थ करें। प्रथम छंद है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाको नहीं। अर्थात प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत ही सरल है। सुधो मतलब सरल। प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत ही सरल है, जहाँ तनिक भी, जहाँ नेकु मतलब तनिक भी हो गया, सुधो मतलब सरल हो गया, अति मतलब बहुत होता है, स्नेह यानी प्रेम होता है, मार्ग माने मार्ग होता है। अत्यंत ही सरल स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सरल है, जहाँ तनिक भी, नेकु मतलब तनिक भी, सयानप यानी चतुराई, वाक नहीं, यानी तनिक भी चतुराई की जगह नहीं होती है, अर्थात धोखाधड़ी नहीं होती है। प्रथम पंक्ति में कवि घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग होता है अत्यंत ही सरल होती है, सच्चा होता है, जिस पर तनिक भी चतुराई यानी धोखाधड़ी नहीं है। तहाँ साचै चलै तजी आपन पौझू झुकै कपटी जे निशांक नहीं। हाँ, अर्थात उस पद पर, उस सच्चे प्रेम मार्ग पर अपनापन नहीं होता है, उसमें संपूर्ण न्यौछावर कर दी जाती है। और झूझको कपट, जहाँ कपट नहीं होती है, छल प्रपंच नहीं होता है। घनानंद प्यारे सुजाना सुनो, यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं। घनानंद जी कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान, तुम सुनो कि यहाँ एक है, अर्थात तुम ही हो और कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा भी शक नहीं है, थोड़ा भी शंका नहीं है, निशांक नहीं, थोड़ा भी शंका नहीं है। तुम कौनो धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाको नहीं। अर्थात तुम कौन सी पाठी,
कौन सी विद्या पढ़ ली हो कि मन मन अर्थात 40 केजी, 24 किलो को मन कहा गया। छटाक बहुत ही थोड़ी सी मात्रा होती है, ग्राम से भी कम, 1 ग्राम 2 ग्राम के हिसाब से भी कम होती है, कि तुम हमसे प्यार में पूरे मन भर ले लेती हो, मन आने बहुत ज़्यादा प्यार लेती हो, लेकिन बदले में तुम हमें एक छटाक भी नहीं देती हो। ऐसा कौन सी पाठ तुम पढ़ ली हो। अर्थात प्रेम मार्ग में आप न पाओ, ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ प्यार को पाएं और प्यार दें नहीं। ऐसे तो वन साइड एंगल प्यार हो गया ना। नेक्स्ट है मो अंशुवान ही लय बरसो, पर काजहि देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ है दरसो। पर काज यानी दूसरों के कार्य के लिए, परजन्य कहा गया है बादल को परजन्य कहा गया है, यानी दूसरों के लिए बादल, हे बादल। पर यानी दूसरा होता है, काज माने कार्य होता है, जन माने लोग होते हैं। तो परजन्य यहाँ बादल को कवि घनानंद जी बोले हैं कि हे बादल, तुम दूसरे की भलाई के लिए ही अपना देह धारण करते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। निधि नीर सुधा, नीर मीन्स पानी हो गया, निधि माने धन होता है, सुधा मीन्स अमृत होता है, कि समान करो सभी विधि सजनता सरसो। ये बादल तुम जो पानी बरसाते हो वह सुधा अमृत के समान होता है, और जो सभी सज्जन उससे सरसव होते यानी खुश हो जाते हैं। रस बरसाते हो, तुम रस बरसाने वाले हो। घनानंद जीवन दायक हूँ कछु मेरी ओ पीर ही अपरसो, कबहूँ बान विशासी सुजान के आंगन मो अशुभान ही लबरसो। अर्थात घनानंद जी कहते हैं कि जीवन दायिनी, जीवन को प्रदान करने वाले बादल, तुम कभी मेरी स्पर्श करो, यानी मुझे भी स्पर्श करो, और कभी भी एक भी बार तुम सुजान के आंगन में जाकर, जो मेरी प्रेयसी है, मेरी प्रेमिका है, उसके आंगन में जाकर बरसो, जो इस प्रकार लगे कि मेरी आंसू ही उनके आंगन में बरस रही है, ताकि सुजान को यह एहसास हो कि मैं उसके विरह में कितना तड़प रहा हूँ और कितना रो रहा हूँ। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में कुल 3 पद का, 3 कविताएं का हिंदी अर्थ किया, कवि परिचय किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का अर्थ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।